हे हाय गाइस। मैं बाइनरी वाला मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करता हूँ। ठीक है। तो हमने एक सीरीज चालू की थी आप सबके सपोर्ट के साथ, आप सबके प्यार के साथ, जिसमें हम 500 रुपये से 5 लाख तक का जो पूरा अमाउंट है हम मनी मैनेजमेंट के साथ कवर करने वाले थे। ठीक है। तो वैसे ये वीडियो जो पार्ट 4 है वो 28 जनवरी को ही आने वाली थी, बट मैंने अपलोड भी की थी, बट वॉइस इको आ रहा था। और उसके बाद वो वीडियो डिलीट करके मैंने फिर से वीडियो रिकॉर्ड की, वॉइस डाला, पर फिर भी इको ही आ रहा था। ठीक है। तो मैंने जो लैपटॉप पे वीडियो बना रहा था मैं। ठीक है। तो अभी मैं मोबाइल से, ठीक है, अभी ये वीडियो का ऑडियो रिकॉर्ड करके फिर से आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है। आई होप, मैं बहुत सॉरी चाहता हूँ, वीडियो डिले हुई है बहुत। तो देखो, होता है कभी कभी ऐसा। आई होप आप सब समझोगे। तो चलिए बढ़ते देरी किए बिना। ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के ऊपर, पूरी सीरीज़ के ऊपर एक गिव अवे रखा है। ठीक है। उसका अनाउंसमेंट मैंने पार्ट 1 में किया है। उसकी क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है, वो आपको वहाँ उस वीडियो में पूरा पता चलेगा। ठीक है। तो जाओ, वीडियो देखो, और आई होप आप ही नेक्स्ट गिव अवे के विनर हो। ठीक है। तो 5 लाख का जो अमाउंट है वो 2 लोगों में बंटने वाला है, 2.5 लाख 2.5 लाख। ठीक है। तो ज़रूर से उस गिव अवे का फ़ायदा उठाओ। ठीक है। तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। तो हमने चालू किया था 1000 रुपीज़ से, अभी हमारे अकाउंट में है 251 रुपीज़। ठीक है। तो हम 251 रुपये प्रॉफिट में है। हमने चालू की थी 500 रुपीज़ से, मतलब चालू करने वाले थे, बट 1000 रुपीज़ ही मिनिमम डिपॉजिट था। ठीक है। तो 1000 रुपीज़ ना समझ के इसे 500 रुपीज़ समझो। ठीक है। 500 रुपीज़ के ऊपर हमने 251 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है। तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ हम ये सीरीज़ फॉलो करेंगे। ठीक है। तो पर्टिकुलर यूरो जीबीपी में हम है अभी, प्रॉपर एक स्टॉक मार्केट में अभी मार्केट फंसा हुआ है। कंटिन्यूस अप ट्रेंड था, उसके बाद एक जोन में जाके फंसा है। ठीक है। अगर ये कैंडल थोड़ी नीचे आती है, हमें एंट्री मिलती है, तो हम अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है। तो वेट करते हैं गाइस। हाँ, आप सब लोगों में से कौन, मतलब कौन है, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करने से डरते, कमेंट में ज़रूर बताएं। उनके लिए मैं खास वीडियो लाने वाला हूँ, वो रहेगी बाइनोमो प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है। बेसिकली वीडियो का एक समरी आपको बता देता हूँ कि जो भी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं है उनके पास, या इन्वेस्टमेंट करने से डरते, वहाँ वहाँ उस प्लेटफॉर्म में जाके, ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है। और उस प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है, आपको मतलब एक वर्चुअल करेंसी आपको मिलती है। वर्चुअल करेंसी के ऊपर आप ट्रेड लेके आपको लीडर बोर्ड में आना होता है। ठीक है। अगर आप लीडर बोर्ड टॉप 60 में आते हो तो आपको 80 रुपीज़ से 2500 रुपीज़ तक का अमाउंट आपको मिल जाता है। ठीक है। वो आपको रियल अकाउंट में मिलता है, और उससे आप रियल ट्रेड कर सकते हो और रियल मनी अर्न कर सकते हो। ठीक है। कम से कम 500 रुपीज़ होने के बाद आप वो विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। तो ज़रूर से इस वीडियो 5th पार्ट के बाद वो वीडियो आने वाली है। ठीक है। मेरे पास 5th पार्ट भी पूरा रेडी है दोस्तों। ठीक है। पूरा प्रॉपर मतलब रेडी है, पर ये 4th पार्ट में ही दिक्कत आ रही थी। ठीक है। तो इसलिए 4th पार्ट मुझे डिलीट करके फिर से अपलोड करना पड़ा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिली, सिंपली हम चार्ट स्विच करेंगे। ठीक है। तो यूरो यूएसडी में देखेंगे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या नहीं यहाँ पे। ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखेंगे हम कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या। अगर नहीं है तो हम चार्ट शिफ्ट करेंगे। सुबह का मार्केट है, तो सुबह सुबह मैंने ट्रेड करना चालू किया है। ठीक है। तो ओटीसी मार्केट है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है अभी के मार्केट में, मतलब करंट सिनेरियो में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा ट्रेड ना लेके एक शॉर्ट पैटर्न देखने का ट्राई आउट करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो जस्ट वेट गाइस। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना रहा है। ठीक है। मार्केट पहले में थोड़ा वीक था, पर अभी जो बनी है उसमें वीक नहीं है, अभी फिर से ऊपर से वीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड ना लेने का ही सोचेंगे। ठीक है। क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी फॉलो नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है। कुछ भी सिनारियो में कुछ भी कैंडल बना रहा है,
तो नहीं, आई थिंक यहाँ ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो देखते 5 मिनट देखेंगे कैंडल का फॉर्मेशन कैसा होता है, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। थोड़ा डाउन आ जाए तो हम आपके लिए प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कैंसिल, यहाँ पे नहीं ट्रेड लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे, ये बहुत फिक्स है मेरा। तो चार्ट शिफ्ट करके देखते हैं, ठीक है। ये कैंडल क्या कहना चाहती है देखेंगे पहले, ठीक है। तो आई थिंक ये डोजी बनाएगा, ठीक है। अगर ये डोजी बना दिया यहाँ पे तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि डोजी का मतलब ये होता है कि मार्केट कंफ्यूज में है कि मुझे अब जाना जाना है या डाउन जाना है, कंफ्यूज में, न्यूट्रल है, उसे कुछ नहीं मालूम, ठीक है। तो जैसे मैंने सोचा था मार्केट यहाँ पे कुछ सिनारियो नहीं दे रहा है, ठीक है। कुछ ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, हम सिंपली मार्केट स्विच करेंगे, ठीक है। आपको भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करें, ठीक है। अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चल रहा है, आपके आपने जो प्लान बनाया था, आपने जैसा सोचा था कि ज़्यादा वॉलेटिल नहीं होगा मार्केट, उस मार्केट में ट्रेड करूँगा, अगर वो आपके साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो आप मार्केट को स्विच कर दो, मतलब पर्टिकुलर चार्ट को स्विच कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। ओके, यूएसडी आईएनआर में अभी है, तो यहाँ ठीक है, यहाँ एक मिल सकती है, ठीक है। कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक मार्केट स्टक जोन में फंसा है, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से यहाँ, मेरे हिसाब से यहाँ और 2-3 कैंडल स्टक जोन में फंसेगी, उसके बाद मार्केट आई थिंक ब्रेक डाउन ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछला ट्रेंड डाउन में था, ठीक है। तो 95 नहीं बोल सकते, 80 to 90% चांस है कि मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ब्रेकआउट देगा, ठीक है। अगर ट्रेंड के अपोजिट ब्रेकआउट देगा तो वहाँ से आपको एक बात समझनी है कि मार्केट कम से कम 5 से 6 कैंडल ही ये अप डायरेक्शन के लिए बनाएगा, ठीक है। अभी के सिनारियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखते क्या रहता है कैंडल, ठीक है। तो आपने अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो ज़रूर से देखो, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैंने बहुत सिंपल देसी लैंग्वेज में आपको बताया है, ठीक है, ठीक है। तो आप भी खुद से चालू करो, 500 रुपीज़ से 5 लाख या 1000 रुपीज़ से 5 लाख, ऐसा खुद से सीरीज चालू करो और स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करो, ठीक है। अभी जो आपको हम अमाउंट का टारगेट रख रहे हैं 120 रुपीज़ रख रहे हैं पर डे का, आई एग्री ये बहुत कम है, बट एक टाइम के बाद, मतलब 10 दिन के बाद हमारा पूरा अमाउंट डबल हो जाता है, ठीक है। 120 इंटू 10 डेज इज इक्वल टू 1200, तो 1200 हमारा अमाउंट हो जाता है, मतलब कंटिन्यू डबल हो जाता है। तो यहाँ पे 21 दिन में पैसा डबल नहीं, 10 दिन में पैसा डबल हो जाता है, ठीक है। आप प्रॉपर साइकोलॉजी फॉलो करें तो, ठीक है। और 100 दिन के बाद तो 12,000 हो जाता है, ठीक है। तो हमारा 12,000 100 दिन के बाद, ये देखना नहीं है कि 100 दिन के बाद ही इतना दिन के बाद हो रहा है। आप ये देखो ना कि आपका अमाउंट कितना छोटा था, उस अमाउंट को आपने 12,000 तक ले गए, तो आपका उस टाइम कैपिटल हो जाता है 12,000। आप उस 12,000 के ऊपर आप ट्रेडिंग की रिस्क लो, ठीक है। यहाँ पे हम डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड प्लेस की है। तो ट्रेड प्लेस करने का सिंपल रीज़न यही था कि ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट कंटिन्यू उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट दे रही थी। आई होप यहाँ पे भी वो सपोर्ट दे। अगर सपोर्ट नहीं देती है, रेजिस्टेंस को सपोर्ट नहीं देती है, ठीक है, अभी ये करंट मार्केट को रेजिस्टेंस, जो पिछला सपोर्ट था रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे लॉस दे दिया मार्केट ने, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो रेजिस्टेंस है पिछले मार्केट में सपोर्ट का काम कर रहा था, और अभी के मार्केट में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड लॉस दी, बहुत नैरो मार्जिन से लॉस दी, यही होता है ओटीसी का चक्कर, यही होता है, बहुत नैरो मार्जिन से लॉस दे देती है कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हमारी एक ट्रेड लॉस हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेकेंड और थर्ड
कंटिन्यूस लॉस होती है तो हम आज के लिए ट्रेड यहीं पे रोक देंगे, ठीक है। आपको मैं लीडर बोर्ड भी दिखाऊंगा, ठीक है, प्रॉफिट होने के बाद या लॉस होने के बाद, ठीक है। देखो लीडर बोर्ड देखो, हम अभी माइनस में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट लॉस गेम के एक पार्ट है। आज प्रॉफिट हुआ तो कल लॉस होगा। 2 दिन हमने कंटिन्यू प्रॉफिट ही किया था, ठीक है। तो आपको ये सोचना है, ये मेंटलिटी आपको डेवलप करनी है, ठीक है। तो हमारे पास अभी भी 181 हम प्रॉफिट में ही है अभी, क्योंकि हमारा कैपिटल अभी बचा हुआ है। हाय गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, USD EGP में यहाँ पे मैंने जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, वो एक सपोर्ट को शो कर रहा है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ से एक बार मार्केट डाउन के लिए ट्रैवल किया है और एक बार अप के लिए ट्रैवल किया है। तो ऐसी जो लेवल होती है बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्राई आउट करेंगे एक अप डायरेक्शन की ट्रेड लेने का, ठीक है। अगर 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 यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये जो मतलब ऐसा जो सिनेरियो बनता है वो बहुत बार मतलब जैसे बोलते हैं फेक ब्रेकआउट भी दे सकता है, ठीक है। इसलिए हम उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे मार्केट ये कैंडल क्या बोलती है, ठीक है। यहाँ पे तो रिजेक्शन बहुत बार ले रही है। हम 30 सेकंड का ट्राई आउट करेंगे लेने का। जैसे थोड़ा डाउन आ जाए ट्रेड लेंगे। ओके, हमने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की ऑफ डायरेक्शन के लिए। आई होप ये विन हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस की ऑफ डायरेक्शन के लिए। तो देखते क्या रहता है इस ट्रेड का रिजल्ट। लास्ट के 11 सेकेंड रहेंगे। थोड़ा पुल बैक लेगी ये ट्रेड तो हमारी कैंडल तो हमारी ट्रेड विन हो जाएगा। देखो कितना क्लोज में ट्रैवल कर रही है ट्रेड। यहाँ पे एज यूजुअल लॉस दे दी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंटिन्यूस 2 लॉस हुए हमारे। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने बोला था आपको कि जो देखो लीडर बोर्ड पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, कि लॉस देगी। मतलब ये जो लाइन होती है, मतलब हमने जो ड्रॉ की तो वो मतलब बहुत हार्मफुल होती है कि कहाँ पे भी रिवर्स दे सकती है, ब्रेकआउट दे सकती है या ब्रेकआउट नहीं दे सकती है। तो देखेंगे लॉस तो हुआ ही, कोई दिक्कत की बात नहीं, लॉस हुआ है तो। और प्रॉफिट लॉस ये ट्रेडिंग के 2 पार्ट है। इसे एज ए बिज़नेस लेना चाहिए, ना कि गैम्बलिंग की तरह। अगर आप बिज़नेस की तरह लोगे तो आप महीने का एक टारगेट सेट करोगे कि एक वीकली टारगेट रहेगा, महीने का टारगेट रहेगा। मैं वीकली मुझे सपोज़ 5,000 करना है, मंथली मुझे 10,000 करना है, 15,000 करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मंथली आप 15,000 भी ट्रेडिंग से कमा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड लेने का ट्राई आउट करेंगे अप डायरेक्शन के लिए। जैसे मुझे एंट्री मिलती है हम अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। थोड़ी ट्रेड नीचे आने दो, हम एक ट्रेड प्लेस करेंगे अप डायरेक्शन के लिए। देखते हमें एक एंट्री मिल पाती है या नहीं। तो यहाँ पे कोई देने का चक्कर तो नहीं दिख रहा इसका, ठीक है। ले ली हमने एंट्री यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, और ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसी 2 के बीच में कैंडल ट्रैवल मतलब मार्केट ट्रैवल कर रहा है। तो देखेंगे इस ट्रेड का क्या रहता है रिजल्ट। अभी तो ट्रेड पॉजिटिव में चल रही है। तो लास्ट के 23 सेकंड बचे, कैंडल बहुत ऊपर तक गई है। बट आपको यही बताऊंगा कि ये OTC मार्केट है, OTC मार्केट बहुत बार लॉस देता है। देखो हमने कितना क्लोज मार्जिन से, दोनों भी ट्रेड हमारी बहुत क्लोज मार्जिन से लॉस हुई है। तो 9 सेकंड बचे, लास्ट के 7 सेकंड, 4 3 2 1, यो हमने ये ट्रेड विन कर लिया दोस्तों। तो देखो आपको यहाँ से क्या सीखना है ये बताता हूँ पहले आपको, ठीक है। मैंने लगातार 2 ट्रेड लॉस की, पर मैंने मेरी साइकोलॉजी बिल्ड की, क्या की कि मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। अगर ये तीसरी भी ट्रेड लॉस होती मेरी, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग आज के दिन के लिए स्टॉप करने वाला था, ठीक है। तो देखते हैं अगर नेक्स्ट ट्रेड मिलती है तो हम लेंगे, नहीं तो बाद में ट्राई करेंगे, ठीक है। जब रियल मार्केट खुलेगा तो लेंगे, ठीक है। तो वो देखो दिखाता हूँ आपको लीडर बोर्ड कहाँ कितना अभी लॉस बचा है, ठीक है। $80, कोई बात नहीं है, ठीक है। हमारा टारगेट है, कितना टारगेट है आज हमारा 360 में 400 मतलब होना चाहिए, मतलब 1400, ठीक है। एक बार बताता हूँ आपको, हमने जो सीरीज चालू की थी वो 500 रुपीज़ से चालू की थी। बट 500 किसी कारण से डिपॉजिट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए।
जिस टाइम मेरा अमाउंट, मतलब हम जो करेंगे 500 रुपीज़ के ही अकॉर्डिंग करने वाले हैं, ठीक है, जो भी ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो देखते कहाँ पे एंट्री मिलती है क्या। यहाँ पे भी आप गौर करोगे तो यहाँ पे भी प्रॉपर एंट्री मिल सकती है हमें। थोड़ी ट्रेड डाउन आने के बाद हम एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रैवल करेंगे। ओके 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 ओके, ठीक है, चलो हमने एक ट्रेड प्लेस की अप डायरेक्शन के लिए। तो देखते क्या रहता है इस ट्रेड का रिजल्ट। तो ट्रेड लेने का बेसिक सिनेरियो यही था कि एक सपोर्ट लेवल था और ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल था, पर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर रहा है। इसके वजह से कभी भी कैंडल डाउन आ रही है, अप जा रही है। तो लास्ट के 10 सेकेंड बचे, 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड। यहाँ पे अगेन अपने को लॉस देखने को मिला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।